किससे जलेंगे? वो बारगढ़ से, वो नचनिया से, वो कोठे वाली से। हाँ, मनोरंजन कर रही है वो मर्दों के लिए, वो कर रही है गैर मर्दों के लिए कि मर्दों देखो, फिर बोलो कि सीमा भाभी का शरीर गठीला। वो दिखाती है अपना अंग अंग, दिखाती है मर्दों को नाच नाच के। सीमा बड़ी सुंदर लगती, ले जाओ अपने घर में। मैं क्या बताऊं, जूते की कमी है, जूते की। एक नचनिया, एक कोठे वाली, एक बार गर्ल, एक 36 पतियों वाली, उसके लिए इन लोगों के लिए पैसे निकलते हैं। फिर लोग कहते हैं सीमा का शरीर गठीला है। सीमा का है, मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूं, मुझे सरकार से जवाब चाहिए मेरे सवाल का कि सीमा क्यों नहीं, पर सीमा अगर दूसरे गए तो सीमा क्यों नहीं गई, कारण बताया जाए। पूरी दुनिया पूछता है भारत कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रेम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, आस्था माँ मेरे से बहुत नाराज है। तो आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की एक नई अपडेट को लेकर। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, ये सीमा हैदर भगोड़ी जो कि रबुपुरा के अंदर सचिन के साथ रह रही है, अब इसके ऊपर पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अब इस सीमा हैदर को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि हमारी भारत की सरकार सीमा हैदर पर बहुत बड़ा एक्शन लेगी। मोमिन मलिक सर ने भी सीमा हैदर पर फिर से कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। अब सीमा हैदर कोर्ट में पेश होगी, ये भगोड़ी जाएगी जेल के अंदर, क्योंकि ये हमारे देश में इलीगल घुसी है और एक भगोड़ी औरत है। इसने न जाने जब से अब तक कितने झूठ बोले हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, आप इस वीडियो में सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और सीमा भगोड़ी के केस के बारे में पूरी डिटेल जानोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा का है, मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूं, मुझे सरकार से जवाब चाहिए मेरे सवाल का कि सीमा क्यों नहीं, बता दे मुझे कि हमने पाल रखी है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो मैं चुप कर जाऊंगी, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। पर सीमा अगर दूसरे गए तो सीमा क्यों नहीं गई, कारण बताया जाए। पूरी दुनिया पूछता है भारत कि सीमा क्यों नहीं गई भारत से। सीमा तो कह रहे हैं भारत की बहू है। अरे कौन सी बहू है भारत की? बहू जो कह रहा है उसकी होगी, उसकी बहू होगी, उसकी अपनी होगी, हमारी किसी की बहू नाम तो है सीमा पर। इतना प्रेम कहाँ से जाग गया सीमा के? इतनी दूर वो बैठी है, आप पहुंच गई थी वहां पे उसके घर पे। भैया एक बात बताओ, जैसे ज्योति मल्होत्रा निकली, आपके सामने ज्योति मल्होत्रा निकली है, अगर यही सीमा भी हो बीच में, एटीएस जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही, क्या जांच कर रही है एटीएस? पहलगाम में हमला हो गया, एटीएस ने क्या कर लिया? तुम्हें पता सीमा इशारों में सारी बात समझाती है, हैं? पूरा इतने दिन पहलगाम में हमला हुआ, 27 घर बर्बाद हो गए, मेरी बहनें विधवा हो गई। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद बाहर नहीं निकली, अफसोस नहीं किया, कोई वीडियो नहीं आया। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, मुजरा करने लग गई। ये भारत में मुजरा करने लग गई। ये अपने मुजरा कर करके दिखाती है कि भाई ऐसे है। अब वहां इशारा है, अब एक वहां बैठा है मंदिर, राम मंदिर। इनकी नजरों में इतना राम मंदिर है कि इसका चाचा, पाकिस्तान में इसका चाचा जो है ना, वो भी आतंकवादी है, और इसका भाई भी उसी कैंप में ये जाकर ट्रेनिंग लेती थी। उसी कैंप से इसको सब कुछ सिखाया गया, वहीं से ट्रेंड होकर ये आई है। कौन से सूत्र हैं आपके पास? मेरे पास सूत्र है, खुद इसके मुंह से कहे हुए सूत्र हैं कि मैं 10-10 दिन कैंप में रहती थी। हमें क्या पता, मैं पाकिस्तान दूरबीन लगा के बैठी थी कि ये पाकिस्तान में अपने चाचा के कैंप में रहती है। मुझे पत्रकार महोदय क्या पता ये रहती है? भाई ये 10 दिन रहती थी, 10-10 दिन रहती थी, महीने में 10-10 दिन, और वहां से सारी ट्रेनिंग इसको सब कह रही, मैं 5वीं पढ़ी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, पर मुझे सब कुछ आता है। ये बहुत चाल, ये जो इनके एक सॉफ्ट कॉर्नर, इनको समझाया जाता, एक तकिया कलाम कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रेम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, आस्था माँ मेरे से बहुत नाराज है, आस्था माँ मुझे बता दे सनातन का क्या करना, मैं वैसे कर लूंगी। आस्था माँ तुझे सनातन का नहीं बताएगी, तू पूरे पाकिस्तान की गौ माता हजम करके आ गई पेट में। कोई गौ माता का बच्चा नहीं छोड़ा इसने। इसके खुद यार ने बताया कि फ्रिज भरी रहती थी माता। साल जब मैंने यहाँ पर मीडिया बुला के हैदर से बात कराई, उसके बाद एक जाफर नाम का आदमी है जो इसके घर रहा 3 साल, हैदराबाद था, उसने मुझे बताया कि माता जी ये हुआ यहाँ पर। ये सिर्फ ये कह रही है कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, मैं जब इंडिया जाऊंगी माधुरी दीक्षित मेरे पीछे दुनिया कार है, ये वो, तेरे चांटे बजा के तेरा थूथड़ा सेक दूंगी मैं। ये एपी सिंह कौन से धर्म की रक्षा कर रही है? वो आज भी मुल्ली है, वो आज भी पाकिस्तान की है। उसके बच्चों के अंदर आज भी इस्लाम का खून है। उसका बेटा, रुक जाओ, 10-11 साल का हो गया पत्रकार महोदय, अभी रुक जाओ थोड़े दिन,
वो 10 साल 5 साल और रुक जाओ, वो अपने बाप हैदर का बदला लेगा। उसके रगों में पाकिस्तान का खून है, क्या समझे, आतंकवादियों का। और याद रखना, खतना हुआ है लड़का, है ना, और वो कटी हुई उसको याद दिलाती है तू इस्लामिक है, तू अपने बाप का बदला ले। वो लेगा, यहां पर सबके घर उड़ाएगा, फिर आप लोग बाद में पछताओगे। बाद में पछताने से ये हमारे हिंदू एक काम में माहिर है भाई, बाद में रोते बहुत है काम होने के बाद। पहले इनको समझाओ, इनको लगता है नहीं 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 नहीं, और जब हो जाता ना फिर रोते हैं कि ओहो ये तो सब बोल रहे थे, हमने कहा बेचारी बेचारी बेचारी। एपी सिंह की क्या बात करते हो, क्या बात करोगे एपी सिंह की? एपी सिंह किसी लायक है? उसको सिर्फ सस्ती टीआरपी, हर महीने एडवांस, जितने लाख भी उसने कह रखे हैं, उसको बस वो चाहिए, पैसा चाहिए और सस्ती टीआरपी चाहिए बस। जी माँ चाची मीना बोलो मीना बोलो। अरे शर्म कर बुड्ढे, सीमा हैदर है, मैंने तुझे चैलेंज 100 बार किया, मुझसे बुलवा के दिखा सचिन सीमा। अरे कमाल की बात है, सीमा हैदर पाकिस्तान की मुल्ली, पाकिस्तान दोबारा भेजी जाएगी, सरकार को जवाब देना होगा। मुझे कह दो कि ये बात है, माता जी चुप होकर बैठ जाओ, हमने पाल रखी अपने मतलब के लिए, मैं चुप होकर बैठ जाऊंगी। जवाब चाहिए, जवाब हर हालत में देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना, पूरे भारत की जीत होगी। ये बहुत पक्की, ये जो घुसपैठी आई है ना, ये जासूस है भाई, ये जासूस है। ये राम मंदिर पर अटैक करवाएगी, ये महादेव पर अटैक करवाएगी, ये सारा इसने पूरा भारत का नक्शा इसने ले रखा है। इसका भाई इसको दे आया कि इस जगह ये मंदिर है, इस जगह ये मंदिर है, यहां से ये रास्ता निकलता है, यहां से ये रास्ता निकलता है, खत्म कहानी। ये तो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, ये अभी पकड़ी नहीं गई। सबर करो ज्योति के साथ और लोग पकड़े जा रहे हैं ना, तो ये भी पकड़ी जानी चाहिए। एक नचनिया, एक कोठे वाली, एक बार गर्ल, एक 36 पतियों वाली, उसके लिए इन लोगों के लिए पैसे निकलते हैं, पेटीएम निकलता है, क्योंकि सीमा भाभी इनको चेहरा दिखाती है। लोग कहते हैं सीमा का शरीर गठीला है ना, सीमा बड़ी सुंदर, अपने घर में 2-2 दिन रख लो तुम भी। कोई उसकी तारीफ करता है तो आपको एतराज क्या? मेरे को ये चीज से एतराज नहीं है, एक महिला है वो। कोई पुरुष अगर अपने मुंह से कहे ना किसी महिला के लिए कि भाई तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, सुंदर है, गठीला है, तो ये बहुत गंदी बात होती है, ये गलत। भैया हमारे संस्कारों के हिसाब से अगर कोई वैश्यावृत्ति का है, कोई पुरुष भी ऐसा है, तो वो गठीला बोल के नंगी बोले हमें, तभी कोई एतराज नहीं है। भाई हमारे संस्कारों में किसी महिला को कोई अपना पति भी बोलता है ना, तो अंदर कमरे में बोलता है, ना कि 4 मर्दों में बोलेगा। ये तो शरेआम बोलते हैं कि उसका शरीर देखो गोरा चिट्टा गठीला है ना, वो तो देवी लगती है। अरे बस मैं क्या बताऊं, जूते की कमी है, जूते की। मेरी कहीं बात कभी गलत नहीं जाती भाई, याद रखना, अभी तक हो गया होगा या होगा। जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं ना, दोगले जयचंद, मतलब हमारे भारत के लोग, हिंदू लोग, याद करना तुम्हारी बहन बेटियां या तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा ना हो, सीमा हैदर ना बने। मिथिलेश भाटी की तरह सीमा हैदर की प्रसिद्धि से थोड़ा थोड़ा वो कर रही है, ईर्ष्या कर रही है आप? हाँ बहुत भैया, वो बहुत बड़ी प्रसिद्ध है। क्या किससे जलेंगे? वो बारगल से, वो नचनिया से, वो कोठे वाली से। अरे मैं जूती की नोक पर ऐसे कुत्ते लोगों को, गंदे लोगों को रखती हूँ, क्या समझे? ऐसी प्रसिद्धि, अरे ऐसी प्रसिद्धि, मैं कहती हूँ भगवान हमें तो क्या, हमारे आने वाली पुश्तों को ना दे इतनी गंदी प्रसिद्धि, जहां पर लोग थूक रहे हैं। एक बार गर्ल नाचती। आप एक बात बताओ, जिसके दिमाग में टेंशन हो कि मेरा पति मेरे बच्चों को लेने के लिए आ रहा है या मेरे पे केस करने के, वो ऐसे कमर हिलाएगी? वो पैर के तड़ाकी से ऐसे कमर को हिलाएगी? हाँ मनोरंजन कर रही है वो मर्दों के लिए, वो कर रही है गैर मर्दों के लिए कि मर्दों देखो, फिर बोलो कि सीमा भाभी का शरीर गठीला। वो दिखाती है, अपना अंग दिखाती है मर्दों को नाच नाच के, क्योंकि भाई पाकिस्तान से आई हुई है, ये पाकिस्तान में जो कुछ करके आई है। अब देखो आदत जो पड़ी हो वो जाती नहीं है, आदतें तो साथ ही मरते दम तक जाती हैं। अब कुत्ते की पूंछ है, उसको आप एक पाइप में डाल दो, 12 साल 20 साल 25 साल डाल के रखो, जब पूंछ को निकालोगे पूंछ ऐसे, तो ये सीमा है। और ये कुत्ते की पूंछ अपनी औकात में, देखो जो पाकिस्तान करती थी आकर उसने कर दिया। इसके पाकिस्तान के यारों के साथ लोग वीडियो डाल रहे हैं, इसके साथ लेटे हुए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना दाल में काला, दाल में काला नहीं, सारी दाल ही यहाँ काली है। और यहाँ पर उसके जो चाहने वाले तो नहीं कहूंगी, उसके यार कहूंगी, उसके यार अयाशी वाले, है ना, जा जाके उसको घर में, हाय देखो सीमा, सीमा कहती आज भी मुझे देखने आते। बिल्कुल बिल्कुल देखने आते, अच्छी बात, क्योंकि तू अजीबो गरीब चीज है, तू अजीबो गरीब महिला है, इसलिए तुझे देखने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम भी लाइन मार ले, कुछ बन जाए, क्योंकि ये सचिन पे तो टिकने वाली नहीं है। मतलब कि सीमा हैदर को जो लोग देखने आते हैं वो लाइन मारने आते हैं। अरे ये सचिन पे नहीं टिकेगी, ये इस खान पान पे नहीं टिकेगी, ये बहुत खेली खिलाड़ी महिला है, ये आगे बहुत खेलेगी। और मैं कहती हूँ उस दिन सुअर की पोटी लोगों के मुंह में जाएगी, जो सीमा का सपोर्ट कर रहे थे ना। तुम्हारे मुंह में साल 6 महीने के अंदर गू, जिसको गू बोलते हैं ना पंजाबी में, पोटी बोलते गू, वो तुम्हारे मुंह में ना जाए तो मेरा नाम बदल देना कि सीमा हैदर तुम्हें 4 दिन बाद रंग दिखाने शुरू कर देगी। लेकिन अब तो थोड़ा रंग जो है वो सचिन का भी बदल चुका है, उसका भी कलर थोड़ा फेयर होने लगा है, तो मानती नहीं है कि आप हाँ के प्यार में ताकत होती है? और भैंस को फेयर एंड लवली लगा दोगे तो भैंस गोरी हो जाएगी।
गोरी हो जाएगी, क्या कहते हो, काले कुत्ते को ले फेयर एंड लवली लगा, दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है कि हमारे भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी बच्चियों को गलत संदेश नहीं देना चाहिए, मेरे सनातन की बच्चियों का बेड़ा गर्क सीमा जैसी महिलाएं करती हैं, जो अय्याशी का अड्डा खोलकर पाकिस्तान में फिर हिंदुस्तान में आकर वही अड्डा चलाने की कोशिश करते हैं। अड्डा नहीं चलने देंगे। उसके सर से पल्लू भी बाहर नहीं आता। हाँ, पल्लू बाहर नहीं आता, डीप गले की वो सारी बरा की तनी बाहर आती है। उसका पल्लू बाहर नहीं आता, उसका पेट नंगा दिखता है, उसका पल्लू सिर से नहीं हटता, उसकी पीठ नंगी दिखती, उसका पल्लू नहीं हटता। यही कहना है ना, तो बाकी सब कुछ दिखा देती पल्लू सिर पर रखकर। वो बहुत अरे भैया, उसने तो मोदी जी को राखी बांधी, उसने योगी जी को राखी भेजी, मोदी जी को राखी भेजी, तो शर्म की बात है, डूब के मर जा सीमा। ना योगी जी ने ना मोदी जी ने किसी ने रिप्लाई दिया। अरे इसकी राखी क्या वो भूखे बैठे हैं? है किसी ने एक भी ये सब और सब ये करवाया जाता है, चिट्ठा लिख के दिया जाता है, ये पढ़ती है। फिर जिस महिला को यही नहीं पता कि सनातन में आरती कैसे करते, उल्टी आरती उतार रही है, उल्टी ऐसे घुमा रही है, ऐसे। आप देखो, आपको खुद पता लग जाएगा, ये सनातन की महिला, ये इसको सिखाया पढ़ाया जाता है, और सिखाने पढ़ाने वालों को खुद अकल नहीं तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो डिसीजन ले और सीमा को सीमा पार फेंकाए। ये नचनिया वहीं पर नाचे, अपने ठुमके मारे, अपना कुछ भी हिलाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वहां पर जो हिला हिला के लोगों को दिखाती थी वहीं दिखाए, भारत में नहीं। इसको उसके साथ इसकी तुलना, थू थू, आय हाय। भैया तुम्हें पत्रकार महोदय शर्म आनी चाहिए। किस सचिन के साथ उसकी मिलना करे, झुंगुड़ सा, साला लुप्पू सा, बंदर सा, जूता उतार के उस सचिन के साथ। अरे ये 500 जन्म भी ले ले तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। ये समाज का अपमान कर रही है। अरे भैया काय का अपमान? मेरे बाकी भाई अच्छे हैं, मेरे बसारे जितने भी हैं मेरे भाई सनातन के सब अच्छे हैं, सब पूरे भारत के लोग अच्छे हैं, पूरे भारत के सनातन के क्या, पूरे भारत के अच्छे हैं। जो लुप्पू झुंकू से उसको कहने में क्या दिक्कत है? तो है, हमें क्या दिक्कत है भाई उसमें। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।